मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज उन्हीं के बेटे मत्था टेकने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की ताकत का ये खामियाजा परिणाम। जुताई, बोआई, गुड़ाई, निराई, दवाई, ठीक, और आतंकवादियों की ठुकाई तक का काम अकेले किया है ये भारतीय जनता पार्टी है। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष हैया नहीं है। 350 प्लस विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिला है और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का ये हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बहुरूपिया जालीदार टोपी लगाते थे वो आज हिंदू धर्म को अपनाने पर मजबूर हैं। एक तरफ आप सीतापुर में स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी सरकार आते ही आजम खान को जेल से छुड़ाया जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं है तो क्या है? क्या नाम है? सुरेंद्र प्रताप सिंह, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोरखपुर, जिला उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे, कितना बदलाव आया किसानों की जिंदगी में? बहुत बदलाव आया। इसके पहले की जो सरकार थी, किसानों के हित की सरकार नहीं थी। जब से योगी जी महाराज जी के मुख्यमंत्री हुए, किसानों के हित में काम किए, किसानों के आय को दुगना करने का काम किया इन्होंने। 2,000 रुपये हर किसानों के खाता में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देने काम किया किसानों का। बिजली, जिससे किसान की खेती होती है, बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 से 22 घंटा तक उत्तर प्रदेश में किया। किसानों को आय बढ़ाने का काम किया। तो ये बातें तो टिकैत और जो कांग्रेस है, अखिलेश यादव है, मायावती, ये तो सारे कह रहे कुछ नहीं हुआ। नहीं, टिकैत जी किसान नहीं हैं, एक दलाल हैं। कांग्रेस के दलाल हैं वो, किसान नहीं, डकैत हैं। किसान गांव में रहता है भाई साहब, सड़क पर नहीं है। आज किसानी चल रही है, धान की खेती है, किसान सब खेत में हैं। ये जितने डकैत दलाल हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सड़क पर हैं। अच्छा, जितना बहकावा जा रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? कहीं नहीं, कोई प्रभाव नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं। और आने वाले चुनाव में सन 2022 में भारतीय जनता पार्टी 350 से ऊपर सीट लेकर के पुनः सरकार बनाने जा रही है। टिकैत तो कह रहे हैं कि किसानों को इससे नुकसान है। नहीं भाई साहब, किसान सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आज यहाँ हो रहा है, धरना नहीं हो रहा, किसान सम्मेलन हो रहा है। हम किसानों को अपने सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ दारू चल रहा है, वहाँ किसानों में लड़ाई हो रही है। पूनम पंडित को उठा करके फेंक दिया जा रहा है मंच से। वो किसान नहीं, किसान रैली भारतीय जनता पार्टी यहाँ करा रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 350 से 400 लाख के लोग आएंगे। जो मुजफ्फरनगर में जो किसान आंदोलन किया था टिकैत ने, उसमें योगी जी को गाली दी जा रही थी, उनको हटाने की बात की जा रही। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ये तो किसान भाई ना भाई साहब, टिकैत जी अब थक गए हैं। अब उनकी दुकान बंद होने जा रही है, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। तो जब ऑप्शन नहीं होता है तो खिसियाइल बिल्ली खम्भा नोचे, यही कहावत है उनकी। अच्छा, टिकैत कह रहे थे हम लखनऊ घेरेंगे, फिर भी वो लखनऊ नहीं आए। क्यों नहीं आकर के भाई लखनऊ? अच्छा ही बताए भाई साहब, लखनऊ में कोई रोका था कि नहीं आए? क्यों नहीं? लखनऊ में हम आए हैं, हम किसान हैं। एक किसान सम्मेलन है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। और टिकैत को कोई मिन्हा किया था कि नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे हैं लखनऊ में? योगी जी से डर रहे हैं क्या? कौन? टिकैत। जोगी जी से नहीं डर रहे हैं, वो जनता से डर रहे हैं। जोगी जी से कहाँ कोई डरेगा भाई? जोगी जी निष्पक्ष 4.5 साल सरकार चली है। व्यापारियों के हित की बात हुई है तो जोगी जी की है, गुंडाई खत्म हुई है तो जोगी के शासन में खत्म हुई है, किसान खुशहाल है तो माननीय जोगी जी के शासन में खुशहाल है, व्यापारी खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश की सरकार थी तो हमारे आपकी घर की बहन बेटियां डरने में निकलती थीं, घर से निकलने में डरती थीं। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में हमारी बहन बेटी 12 बजे रात को निसंकोच
जाती हैं और अपने घर सुरक्षित आती हैं। ये माननीय योगी जी की सरकार है। अच्छा, अभी जो एक तरफ दूसरी तरफ योगी जी अयोध्या गए, राम मंदिर बना, अब सारे जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो जब चुनाव होता है तो अब यूपी में हिंदू हिंदू कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी आज क्यों उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय केंद्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये माननीय योगी जी की देन है। और आज 370 धारा हटाने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। 35 ए को हटाने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके पहले कहीं नहीं लोग किए भाई। कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं की? आ रहे तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, क्यों नहीं की भाई? कोई मिना किया था? और आज उसी दबाव के लेकर के ये जान गए कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की लहर बह रही है। आज माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी टोपी उतार करके भगवा ध्वज लेकर के मंदिर में माथा टेक रहे हैं। आज ये योगी जी की बहादुरी का दबाव है, उनको मजबूर होना पड़ा जय श्री राम कहने पर। गेट से हम लोग आ रहे हैं। वो भी दिन हमें याद है जिस दिन क्षेत्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज उन्हीं के बेटे मत्था टेकने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की ताकत का ये खामियाजा परिणाम है। कोई चुनौती है योगी जी को 2022 में? कोई चुनौती नहीं, फील्ड खाली है, कोई कैच करने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष है या नहीं है? नहीं है। तो कहां तक जाएंगे योगी जी आगे? हम लगभग 350 से और 400 के बीच में रहेंगे। 350 प्लस रहेंगे। अच्छा, योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अब तो समय बताएगा। नहीं, हम इसको नहीं कह पाएंगे। वो समय बताएगा भाई साहब, वो समय बताएगा कि योगी जी क्या बनेंगे। वो मेरा विषय नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मामला है। लेकिन योगी जी पुनः 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोगों का दावा है। धन्यवाद बहुत बहुत। ये संसदीय दल का जो निर्णय आएगा, संसदीय कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी के है, उसका जो निर्णय आएगा, किसानों की जिंदगी में बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। अरे किसान जो दर दर का ठोकर खा रहा था, आज किसान कोई भी किसान यह नहीं कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूरे प्रदेश में 1 डिसमिल से लेकर 10 बीघा जमीन रहने वाले को भी 6,000 रुपया प्रति वर्ष दे रही है। 22 घंटा बिजली देने का काम किया है। शिक्षा में जो काम हुआ है, स्वास्थ्य में जो काम हुआ है, विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का ये हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बहुरूपिया जालीदार टोपी लगाते थे वो आज हिंदू धर्म को अपनाने पर मजबूर हैं। और मैं सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुद्दे पर काम कर रही है, जनता को साथ लेकर चल रही है। सपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमारे देश को गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं, सारी जनता जान चुकी है। इसलिए सारी जनता आज योगी आदित्यनाथ के साथ है और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार दोबारा बनने वाली है। एक तरफ विपक्ष दुनिया भर के आरोप लगाता था कि बीजेपी ने ये काम पूरा नहीं किया, ये काम नहीं किया। जब घोषणा पत्र के सारे काम पूरे होने लगे, अब उन्होंने क्या, किसान जो आंदोलन हो रहा है वो एक मोहरा है सिर्फ किसानों का। मैं एक चीज़ बता दिया भाई साहब, वो कांग्रेस के दलाल हैं। वो किसान आंदोलन नहीं है, वो कांग्रेस का आंदोलन है। ठीक, किसान तो खुशहाल है। आज 5 लाख की भीड़ यहाँ लगी हुई है किसानों की। किसान रैली है ना, और आज माननीय योगी जी संबोधित करेंगे। तो किसान एक किराए की रैली नहीं है, स्वतः लोग चल के आए हैं। चूंकि योगी जी की सरकार किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के सम्मान के हित में, और देश के प्रधानमंत्री जुताई, बोआई, गुड़ाई, निराई, दवाई, ठीक, और आतंकवादियों की ठुकाई तक का काम अकेले किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। नाम योगेंद्र सिंह, मंगोरा मंडल।
क्या कहेंगे, योगी जी आ रहे हैं किसान सम्मेलन में, किसान के लिए बढ़िया काम करो और यही के लिए आए। शिकायत कह रहे हैं किसानों के लिए खराब काम। चोर है, बढ़िया। चोर हाँ वो चोर है। चोर है, उसके पास कोई नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, वो ओरिजिनल किसान यहाँ आए हुए हैं पूरे नखलऊ कह रहे हम और ओरिजिनल किसान ये आए हुए हैं नखलऊ के अंदर, ये दिखा देंगे टिकट को। शिकायत क्यों नहीं आई लखनऊ? चोर है वो, चोर कैसे आएंगे? चोरों का बोलबाला 29 तक गया। हम गोरखपुर जिले से पिपरौली ब्लॉक से मंडल अध्यक्ष। तो क्या कहेंगे किसान सम्मेलन? ये चाह रहे हैं सपा सरकार से और चाहे किसी सरकार से किसान नौजवान खुश नहीं थे। आज पूज्य महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के हर किसान और नौजवान खुशी, सबके अंदर खुशी है। ये जो झूठ का दिखावा कि हम हिंदुओं के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, एक तरफ आप सीतापुर में स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी सरकार आते ही आजम खान को जेल से छुड़ाया जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं है तो क्या है? और दूसरी तरफ आप मंदिर मंदिर घूमने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, हमको उत्तर प्रदेश में सिर्फ पूज्य महाराज जी की सरकार चाहिए।